तो क्या हाल चाल है, कैसे हो सरकार? ठीक ठाक हो? मौज में कट रही है जिंदगी? जितने में हो उतने में खुश हो कि नहीं हो? कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। जितने में है उतने में खुश रहने की कोशिश करो। बहाने मत ढूंढो कि कल को अमीर हो जाऊंगा तो मेरे जीवन में एकदम खुशियां छा जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होता है। मुकेश अंबानी से जाकर के पूछना कितना खुश है वो अपनी जिंदगी से। उससे ज्यादा रोता हुआ इंसान तुम पूरी पृथ्वी पर ना पाओगे किसी को। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और मेरे पास इस टॉपिक पे बात करने को बहुत कुछ है। मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी इस टॉपिक पे बात की है और आज भी बात करने वाला हूं कि वर्तमान समय में जिस तरीके से हमें काम वासना परोसी जा रही है ना, बेची जा रही है, जैसे ऐसा है कि एक ही सब्जी को अलग अलग तरीकों से सजा करके ना हमें पेश किया जा रहा है। बात समझो, देह का आकर्षण और देह की जो खूबसूरती है वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हमें दिखाया जा रहा है। मतलब बात समझ लो, कोई चीज बदसूरत है, एक प्रोडक्ट जो है बहुत खराब है, उसकी पैकेजिंग अच्छी करके हमें बार बार उसको बेचा जा रहा है, हमें दिखाया जा रहा है, हमें खिलाया जा रहा है। चाहे तुम टेलीविजन देख लो, चाहे कोई ऐड देख लो, चाहे कोई तुम फिल्म देख लो, कुछ भी देख लो, काम वासना को, देह को इस तरीके से सजा करके हमें प्रस्तुत किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, जिससे हमारी जो काम इच्छा है उसको भड़काया जा रहा है। बात समझ रहे हो? तो ब्रदर पूरा गेम समझो। देह उतनी खूबसूरत है ही नहीं जितना वर्तमान समय में हमें बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा बताओ, देह इतनी ही खूबसूरत होती तो मेकअप की क्या आवश्यकता थी? कितनी सारी कॉस्मेटिक की चीजें आ गई हैं जिससे देह को बहुत ज्यादा एक आर्टिफिशियल तरीके से खूबसूरत दिखा करके एक कामुकता का पूरा एक केंद्र बना करके एक पूरा चलचित्रों की तरह उसको सजाया जा रहा है, ताकि पुरुषों को इससे, समाज को इससे कामुकता की ओर धकेला जा सके। कभी किसी बिना मेकअप की हुई स्त्री का आपने चेहरा देखा है? कभी सुबह उठ करके अपनी पत्नी का चेहरा देखा करो, उसके पास बैठ करके उसकी खुशबू को सूंघा करो। देखो कितनी गंदगी निकल रही है, मुंह से गंदगी, नाक से गंदगी, पूरे देह से दुर्गंध निकल रही है। क्या उस समय आप अपनी पत्नी को प्रेम कर सकते हो? अपने आप से पूछो। जब तुम्हारी पत्नी एकदम सज सवर के, मेकअप लगा करके, एक आर्टिफिशियल पूरा अपना चेहरा, पूरा देह बना करके जब आती है, तब तुम उसके प्रति कामुक होते हो। यदि वो परफ्यूम लगा करके ना आए तो शायद तुम उसके प्रति आकर्षित ही ना हो। वो अच्छी साड़ी पहन करके ना आए तो शायद तुम उसके प्रति आकर्षित ही ना हो। यदि उसने अपने आईब्रो नहीं बनवाए हुए हैं, अपनी जो मूछें आ गई हैं उसको नहीं कटवाया, अपनी टांगों को नहीं छिलवाया है, अगर वो अपने आप को आपके सामने एक्चुअल रूप में दिखा देना, तो आप उससे प्रेम नहीं कर पाओगे, देह से घृणा हो जाएगी। तो बात को समझो, देह उतनी खूबसूरत नहीं है, उतनी आकर्षण का केंद्र नहीं है जितनी हमें आज वर्तमान समय में वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो, बैनर के माध्यम से हो, और सैकड़ों तरीके से जो ये प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। किसी भी चीज को बेचना हो तो बगल में किसी सुंदर और मेकअप की हुई एक आर्टिफिशियल लड़की को खड़ा कर दो, कम कपड़े पहना करके, प्रोडक्ट तुरंत बिक जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये कामुकता को जबरदस्ती बेचने का तरीका है, ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग का तरीका है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, जब किसी असुंदर चीज को, किसी झूठी चीज को बार बार सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, सुंदर रूप में प्रस्तुत किया जाता है और बार बार ऐसा किया जाए ना, तो विश्वास मानो वो गंदी चीज भी अच्छी लगने लगती है। साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है। किसी झूठ बात को यदि सत्य करना हो ना, तो उसको जगह जगह और अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करो। देखो कुछ समय बाद वो झूठी चीज सबको सत्य लगने लगेगी। गेम समझो पूरा। तो देह उतनी खूबसूरत नहीं है, लड़कियां उतनी हॉट नहीं है जितनी तुम्हें हॉट दिखाया जा रहा है। अगर वो कम कपड़े पहन करके ना आए, लिपस्टिक लगा करके ना आए, अपने आईब्रोज बना करके ना आए, अपने बालों कटवा करके ना आए, एक आर्टिफिशियल पूरा मेकअप करके ना आए, तो तुम उसे प्रेम कर ही नहीं पाओगे। गंदगी का केंद्र है, तुम्हें ही पता है देह की औकात क्या है। यदि तुम्हारी पत्नी मेकअप करके ना आए ना, तो तुम उसे प्रेम कर ही नहीं पाओगे, आकर्षित हो ही नहीं पाओगे, कामुकता से भर ही नहीं पाओगे। तो गेम पूरा समझो। तो ये पूरा गेम तुम्हारा कामुकता का एक आर्टिफिशियल देह के इर्द गिर्द घूम रहा है। तुम एक्चुअली देह की सुंदरता से वंचित हो। और जिस दिन तुम असली सुंदरता के बारे में समझ जाओगे, किसी का विचार सुंदर होता है, किसी की भावनाएं सुंदर होती हैं, किसी का दृष्टिकोण सुंदर होता है, बजाय कि उसकी देह। और हम वर्तमान समय में देह से ही प्रेम कर बैठे हैं, देह को ही खूबसूरत मान बैठे हैं। तो भैया आप भारतीय हो, थोड़ा ठहरो, रुको और देखो, थोड़ा गूगल पे सर्च मारो कि हमने किस तरीके से देह को देखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरीके से देह को देखा है, और देह का वर्णन किस तरीके से किया गया है ग्रंथों में, पुराणों में और जगह जगह। ठीक है, बात को समझो। आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होगे। तो गेम को समझो और गेम का हिस्सा मत बनो। तुम गेम से दूर रहो और प्रयास करो कि दूसरे के गेम को भी तुम बदल सको, उसके गेम को भी अच्छा कर सको, तो बात बनेगी। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। हरि बोल, हरि बोल।